हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्टी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी मिस्टेक हो वीडियो में या फिर जो कुछ अच्छा लगा हो उसको भी आप बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नए वीडियो के लिए प्रेरित होती हूँ। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक जो खंड है उसी से ये पंक्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। उसके प्रस्तावना प्रश्न को भी मैंने तैयार किया है। अगर आप डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो डेमो क्लास में सबसे मेन प्रस्तावना प्रश्न होता है, जो कि स्टार्टिंग में ही बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछना होता है। तो चलिए मैं प्रस्तावना प्रश्न को भी बताती हूँ कि क्लास में जाने के बाद आप बच्चों से किस तरह के प्रस्तावना प्रश्न आप पूछेंगे। क्योंकि बच्चे 10th क्लास के हैं, ये 10th क्लास में पढ़ाया जाने वाला चैप्टर है और बच्चों को 6th क्लास में ही बाल राम कथा के माध्यम से राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को बताया जा चुका है। तो बच्चे राम के जीवन चरित्र से परिचित हैं, तो उसी से संबंधित हमें कुछ प्रश्न करने हैं। प्रश्नों की जो श्रेणी होगी वो सरल से कठिन की ओर होगा। तो हमें सबसे पहले प्रश्न पूछना है बच्चों से कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे। क्योंकि बच्चे 10th क्लास के हैं तो उन्हें सब कुछ पता है राम के बारे में। तो बच्चे बताएंगे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो बच्चे बताएंगे सबसे बड़े पुत्र का नाम राम था। फिर बच्चों से पूछा जाएगा कि राम लक्ष्मण बाल्यावस्था में किस ऋषि के साथ आश्रम में रहकर राक्षसों का वध किया था। तो बच्चे बताएंगे कि विश्वामित्र के साथ। तो इस प्रकार से हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। फिर हम पूछेंगे कि राम लक्ष्मण के बारे में अगर कुछ जानते हो तो बताइए। तो बच्चों को जो भी पता होगा वो बताएंगे। फिर हम कहेंगे कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों को ये पता नहीं होगा, बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। फिर हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसको सबसे पहले हमें गा के पढ़ाना है और उसके बाद बच्चों से रिपीट करने के लिए बोलना है कि इसको आप एक एक बच्चे से कहेंगे, 1-2 बच्चे से कह देंगे कि खड़े होकर पढ़ो। तो सबसे पहले मैं आपको इसको बताती हूँ कि कैसे आपको गा करके पढ़ाना है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिया किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करि अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न शिरस केन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही है तू, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संहार।
धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। मैंने पढ़ दिया। अब इसको एक बच्चे को खड़ा करके कहेंगे कि बच्चे आप पढ़ो, तो बच्चे से ही कहेंगे कि बच्चे तुम भी इसको ऐसे ही पढ़ो लयबद्ध तरीके से, जिससे कि आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो एक बच्चा खड़ा होके पढ़ेगा और उसके बाद कुछ पंक्तियाँ पढ़ने के बाद उसको हम बैठा देंगे, फिर दूसरे बच्चे को कहेंगे पढ़ने के लिए। इस तरह से कई बच्चों को हम अपने इस डेमो क्लास में कहेंगे पढ़ने के लिए, जिससे कि एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हमारा जो फोकस है वो बच्चों पर है, ना कि हम अपनी लेक्चर सुना के जाने वालों में से नहीं हैं। हमारा पूरा ध्यान बच्चों पर है, जिससे कि सभी बच्चों का कंसंट्रेशन बना रहेगा और वो बहुत ही रुचिपूर्वक इस कक्षा को सुनेंगे। तो इसका अब हम अर्थ बताने से पहले सबसे पहले हम बच्चों को इसके शब्दार्थ के बारे में बताएंगे। जैसे कि शंभु धनु का अर्थ होता है शिव का धनुष, भंजनिहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला या फिर भंग करने वाले को भी भंजनिहारा कहते हैं। केहू का अर्थ होता है कोई, रिसाई का अर्थ होता है क्रोध। इसको हम ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करते चलेंगे, ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और बच्चों से कहेंगे बच्चे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चे जब ये आप इसकी व्याख्या बता देंगे, उसके बाद बच्चों से नोट करने के लिए कहेंगे। तब तक बच्चे ब्लैक बोर्ड पे उसका अर्थ लिखते हुए देखेंगे। जब शब्दार्थ लिख देंगे उसके बाद आप इसका व्याख्या बताएंगे। कैसे इसकी व्याख्या बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रसंग भी हमें बताना होगा कि ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इसमें कवि ने उस समय का चित्रण किया है जब मिथिला के राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता के लिए स्वयंवर रचाया था तथा उसमें भगवान शिव जी के प्राचीन व भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। और अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने उस धनुष को बहुत ही स्फूर्ति से उठाया, चढ़ाया और खींचा कि ऐसा करते हुए वहाँ उपस्थित कोई भी नहीं देख सका और राम ने धनुष को तोड़ दिया। उससे इतनी जोर की आवाज़ हुई कि उससे सभी दिशाएं गूंज उठी तथा सभी प्राणी विचलित हो गए। धनुष के टूटने की और घोर गर्जना को सुनकर जो भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जो थे वो वहाँ आ गए और उन्होंने अत्यंत क्रोध में राजा जनक से पूछा, यह धनुष किसने तोड़ा? तब बहुत ही सहज व सरल स्वभाव से श्री राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या कहते हैं? शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। इस प्रकार से इसकी व्याख्या आप सुनते रहिए। आप देखिए, इसमें राम कहते हैं कि आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों कहते, मतलब क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि अधिक क्रोध हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवक का कार्य करता है और जो शत्रुता का कार्य करता है उसे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। ये कौन कहता है? ये परशुराम कहते हैं। परशुराम जो हैं वो राम से कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह जल्द से जल्द इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। इस प्रकार का वचन कौन कहता है? परशुराम कहते हैं। मुनि का ऐसा वचन सुनकर लक्ष्मण जी जो हैं मुस्कुरा रहे हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं, यानी धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर जो है भृगु वंश के मतलब ध्वजा के समान जो परशुराम जी हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे राजपुत्र, काल के बस में होने के कारण तू बोलने में स्वयं को संभाल कर होश में
नहीं बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। कहते हैं कि सारे विश्व में जो विख्यात है ये शिव जी का धनुष है। और धनुष की तरह थोड़ी है कि मतलब तुम इस तरह कह रहे हो कि बहुत सारे धनुष तोड़े और आपने रोष नहीं दिखाया, क्रोध नहीं किया। तो इसमें भाव जो सौंदर्य है, ये जो तुलसीदास जी ने शिव जी के धनुष तोड़े जाने पर जो रोष व्यक्त किया है, अत्यधिक क्रोधित होने से श्री राम के सरल सहज स्वभाव, विनम्रता और शालीनता तथा लक्ष्मण जी की उत्तेजक प्रवृत्ति का पता चलता है। इससे पता चलता है कि राम सहज थे, विनम्र थे, जबकि लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के थे। इसमें शिल्प सौंदर्य बताना है तो शिल्प सौंदर्य भी साथ साथ बताते चलेंगे, जिससे कि बच्चों को व्याख्या के साथ कुछ व्याकरणिक बातों का भी पता चले। इसमें हमें बताना है कि इसमें चौपाई एवं दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इसकी जो शैली है बहुत ही सहज है और ओज गुण और व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। काव्यांश की भाषा सरल है, प्रवाहमयी है, बोधगम्य एवं प्रभावोत्पादक है और अवधि भाषा है। काह कही यकीन इसमें और सेवक सो जो सेवक सो सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई और करी करिय में सहस्र बाहु समसो बिलगाऊ बिहाई मुनि वचन लखन मुस्काने सकल संसार। इसमें ये एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, जैसे काह कही यकीन, इसमें क की आवृत्ति हुई, सेवक सो सेवकाई में सवर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार मतलब इनमें अनुप्रास अलंकार की सुंदरता देखने को मिलती है। और सहस्र बाहु सम सो रिपु में और धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु में उपमा अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से इसमें उपमा, रूपक, अनुप्रास इत्यादि अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। जो इसकी शैली है वो लयात्मक है, गेयता की प्रधानता है, इसको गा करके प्रस्तुत किया जा सकता है। राम लक्ष्मण संवाद के इस संवादात्मक प्रसंग का तुलसीदास जी ने अत्यंत सजीव चित्रण किया है। तो इसकी व्याख्या समाप्त होती है। अगली व्याख्या के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।